Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Mr. Shahab and you are watching me through Shahab Online Academy. Dear viewers, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए सेशन दैट इज़ रिगार्डिंग पेडागॉजी। और पेडागॉजी में जो हमारा आज पहला सेशन है दैट इज़ रिगार्डिंग दी डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ और डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजीज़। तो मेरे नज़दीक जो मैंने पढ़ी है देयर आर 27 डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ और मेथडोलॉजीज़, और इनमें से जो मेरे नज़दीक मोस्ट इंटरेस्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है दैट इज़ दी ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र। और आज हम ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र से स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र एंड हाउ वी कैन यूज़ ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र। ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र दैट सपोर्ट स्पेसिफिक थिंकिंग स्किल। लेसन में जब हम लेसन स्टडी करते हैं तो लेसन या टॉपिक में हम स्पेसिफिक स्किल फोकस करते हैं, और इन एक स्पेसिफिक टॉपिक में एक स्पेसिफिक थिंकिंग स्किल हम फोकस करते हैं। और इस स्पेसिफिक थिंकिंग स्किल के लिए हमारे लिए और हम इस्तेमाल करते हैं एक स्पेसिफिक ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र। तो ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र जो कि एक स्पेसिफिक थिंकिंग स्किल जो है वो फोकस करता है एक लेसन में, हाउ टू थिंक अबाउट द लेसन। तो इसके लिए हमारे पास ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र है। आज स्टडी करते हैं कि ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र क्या है। ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र आर एन एक्सेलेंट टूल टू प्रेजेंट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड एंड कंप्रहेंसिव मैनर। ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र ये एक एक्सेलेंट टूल है जो कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट करते हैं किस तरह, इन ऑर्गेनाइज्ड और कंप्रहेंसिव मैनर में। ऑर्गेनाइज्ड और कंप्रहेंसिव मैनर में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को बहुत सारे इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे करते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके में। दूसरी चीज़, ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र हेल्प्स बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टीचर्स को भी हेल्प करता है और स्टूडेंट्स को भी हेल्प करता है, बोथ इन लर्निंग एंड टीचिंग। टीचर्स को टीचिंग में और स्टूडेंट्स को लर्निंग में हेल्प करता है। इसके अलावा ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र मेक्स लेसन मोर एंगेजिंग और मोर एंगेज एज वेल एज कंप्रहेंसिबल। सेशन को, लेसन को एंगेज करता है या इंटरेक्टिव बना देता है और साथ साथ कंप्रहेंसिव बनाता है। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र इंटीग्रेट बोथ डेटा एंड विजुअल्स। आपको एक डेटा भी देता है और विजुअल मेमोरी भी देता है ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र। तो इसलिए ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं एक लेसन में, तो इसके लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र हैज़ अ के रोल इन अ लेक्चर। तो आज स्टार्ट करते हैं मज़ीद। देयर आर मैनी ऑर्गेनाइज़र विच आर सूटेबल फॉर डिफरेंट पर्पसेस। एक ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र नहीं है, बहुत सारे ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र है। मैंने जो प्लान किए हैं वो है 14 ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र, जो कि एक टीचर 14 डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र आर गिवन बिलो एंड अ टीचर may choose any organizer most suitable for her or his lesson। 14 ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र है और एक टीचर अपने लेसन के लिए, टॉपिक के लिए, जो इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा मौजू हो, सूटेबल हो, वो इस्तेमाल कर सकता है किसी भी टॉपिक के लिए। एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए एक स्पेसिफिक ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र वो यूज़ करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पहला 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। आज का जो हमारे पास ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र है दैट इज़ दी बबल मैप। ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र या थिंकिंग मैप, उसमें जो पहला नंबर पे ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र है वो है बबल मैप। बबल मैप एक ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र है। आपको नज़र भी आ रहा है कि बबल मैप क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि ये बबल की शेप में आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र का बबल की शक्ल में है। और इसमें एक सेंटर सर्कल है, यानी सर्कल्स है, ये सेंटर सर्कल है और ये जो है आउटर सर्कल है। सेंटर सर्कल में मैंने लिखा है मेन आइडिया, एक लेसन का टॉपिक का लिखते हैं हम, और आउटर सर्कल में हम लिखते हैं डिटेल ऑफ द मेन आइडिया, कि मेन आइडिया में क्या डिटेल है, हम डिस्क्राइब करते हैं उस चीज़ को।
तो इसमें बबल मैप जो है ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र, ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और कौन से थिंकिंग स्किल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो थिंकिंग स्किल है इसमें है बबल मैप, वो डिस्क्राइबिंग के लिए, डिस्क्राइबिंग एक थिंकिंग स्किल है, स्पेसिफिक थिंकिंग स्किल है, और डिस्क्राइबिंग के लिए हम बबल मैप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन है व्हाट आर यू डिस्क्राइबिंग, जो चीज़ तुम डिस्क्राइब करते हैं, इसके लिए हम बबल मैप इस्तेमाल करते हैं। या व्हाट आर इट्स क्वालिटीज़, जब क्वेश्चन में आता है कि इसकी क्वालिटीज़ क्या है, डिस्क्राइब का लफ्ज़ आता है या इसके क्वालिटीज़ की बात आती है या करेक्टरिस्टिक की बात आती है तो आप इस्तेमाल करते हैं बबल मैप को। तो सम की वर्ड्स है जो आपको इंडिकेट करता है कि आप यूज़ कर सकते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र और इनमें बबल मैप को इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ दी डिस्क्राइब। जब डिस्क्राइब वर्ड्स आता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बबल मैप को। एट्रीब्यूट जब वर्ड्स आता है तो यू कैन यूज़ द बबल मैप। और क्वालिटीज़ की लफ्ज़ जब आप आता है आप देखते हैं तो यू कैन यूज़ बबल मैप। करेक्टरिस्टिक्स की जब आता है वर्ड्स आपके सामने तो यू कैन यूज़ द बबल मैप। एंड प्रॉपर्टीज़ की जो वर्ड है वो आता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अभी यूज़ करते हैं, थोड़ा कंप्रहेंसिव है लेक्चर के डिफरेंट टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स के लिए हम एग्जांपल एक एक पेश करेंगे। पहला जो है हम आते हैं मेरी फिज़िक्स की तरफ कि फ़िज़िक्स के लिए हम किस तरह बबल मैप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है वो दे देते हैं। ये एक बबल मैप है। बबल मैप ये सेंटर सर्कल है जो कि मेन आइडिया होता है टॉपिक का। रिलेवेंस ऑफ फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स के रिलेवेंस क्या है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आउटर सर्कल है, इसमें डिटेल होता है इस मेन टॉपिक या आइडिया की। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से तो होम एंड प्लेस, बच्चों को आप सिर्फ ये बबल जो है एम्प्टी बबल भी आप छोड़ सकते हैं कि आप बताएं उनको कि रेलेवेंस ऑफ फिजिक्स क्या है। एक स्टूडेंट से कॉल करें कि आप बताएं, तो मिसाल को बताएं कि होम एंड वर्क प्लेस में, या इसका मेडिकल इक्विपमेंट में भी यूज़ होता है। वेदर फोरकास्ट के लिए हम फिज़िक्स का इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन में यूज़ है फिज़िक्स का या रेलेवेंस है उसका। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए ये वर्ड्स ये आप ख़ुद भी लिखवा सकते हैं और बच्चों से भी रिकॉल कर सकते हैं कि आप उसको एम्प्टी छोड़े सर रेलेवेंस ऑफ फिज़िक्स लेके बाकी उनसे ये फिल करवाए बच्चों की। तो इसकी वजह से आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होती बच्चों की। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए हम बबल मैप को इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस चीज़ की ब्रेन स्टॉर्मिंग है? रिगार्डिंग द रिलेवेंस ऑफ फिज़िक्स, कि फिज़िक्स की रिलेवेंस क्या है और बच्चे आपको बताएंगे। या आप ये एरिया तुम खुद लेके टीचर लिख ले कि होम एंड वर्क प्लेस में क्या है, फिर बच्चों से कॉल करें कि पूछे कि होम एंड वर्क प्लेस में फिज़िक्स का क्या रोल है। जिस तरह के रेफ्रिजरेटर है कि फ़िज़िक्स का के फील्ड की से रेलेवेंस है, जिस तरह ट्रांसफार्मर है या वॉशिंग मशीन है। इस तरह मेडिकल इक्विपमेंट में ये जो सिटी स्कैन वगैरह है, माइक्रोस्कोप वगैरह है, ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और साथ साथ मोस्ट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इंटरेक्टिव सेशन बनाने के लिए बाकायदा इधर आप बच्चों के नाम भी लिख सकते हैं और जो डेटा आपको देता है, जो एग्जांपल देता है, वो इधर आप लिख भी सकते हैं कि बच्चे अपनी लिखाई देख के वो इंटरेस्ट भी लेते हैं और खुशी भी उसको होती है। और ट्रांसपोर्ट के हवाले से, एक्सप्लोरेशन के हवाले से, डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशंस की क्या है, जिस तरह एटॉमिक बम है और अदर जो हम मास डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल, वेदर फोरकास्ट में जो इसका इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों से आप रिकॉल कर सकते हैं और बच्चे आपके साथ एंगेज होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं और इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से बच्चों को आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन पेश कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ड्रा द अबव ग्राफिक ऑर्गेनाइजर ऑन द बोर्ड एंड आस्क द स्टूडेंट टू एलाबोरेट ईच वे in which physics is important to us. Teacher can add some more ideas. Ask the student, can you imagine life without all the equipment and understanding which have been achieved by the study of physics? तो टीचर इसके अलावा भी ग्राफिक ऑर्गेनाइजर में मज़ीद आइडिया भी मतलब ऐड कर सकते हैं। जब वो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर ड्रा कर सकते हैं और बच्चों से इसके बारे में सवालात भी पूछ सकते हैं। तो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए एक बेहतरीन टेक्निक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1 4-5 डिफरेंट सब्जेक्ट और इसके टीचर्स के लिए हम एक एक एग्जांपल पेश करते हैं कि लोअर लेवल पे और अपर लेवल पे आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को। तो हम स्टार्ट करते हैं साइंस से।
साइंस में मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक टॉपिक है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या है। ये हमारे पास मेन टॉपिक है, लेसन है, मेन आइडिया है। इनमें से बच्चों से भी हम रिकॉल कर सकते हैं। इनमें से मैं एक लिखता हूँ, ये है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी एक स्टूडेंट से कॉल करे, साथ साथ दूसरा जो है वो है सोलर एनर्जी। इसके अलावा है जियो थर्मल एनर्जी। इसके अलावा है बायो मास एनर्जी और लास्ट में जो लिखता हूँ वो है हाइडल एनर्जी, जो कि वाटर से हासिल होती है। तो आप बच्चों से भी रिकॉल कर सकते हैं कि जियो थर्मल एनर्जी क्या है, बायोमास एनर्जी क्या होती है, हाइडल एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी कहाँ से मिलती है और इसके सोर्सेज क्या है, सोलर एनर्जी किस तरीके से मिलती है, इसके एक्सपेंसेस क्या है। तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को। इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल लिख लें, वो है मैथमेटिक्स के हवाले से, ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं उसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए कि मैथमेटिक्स में एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को किस तरह आपने इंटरेक्टिव बनाना है। मिसाल मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टीचर है तो इसके लिए हम मिसाल लेते हैं, हम लेते हैं सेंटर सर्कल, और इसमें मैं एक बाद में लेता हूँ। सबसे पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ, ये मेन सर्कल है, और इसके अलावा ये आउटर सर्कल में बना लेता हूँ। कि मैथमेटिक्स का एक टीचर किस तरह ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को यूज़ कर सकता है। एक मेन आइडिया इसमें क्या है, हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/3। 1/3 एक फ्रैक्शन है। बच्चों से इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह करा सकते हैं, ख़ासकर लोअर क्लासेस में। ये एक फ्रैक्शन है और इसका इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना है बच्चों से कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। तो लिख सकते हैं 2/6, दूसरा है 3/9, दूसरा है 4/12, 9/27, इसके अलावा है 75/25 और 10/30। ये सारे जो वैल्यूज़ है आउटर सर्कल्स में, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जो इक्वल है 1/3 की। तो इस तरह ये आप बच्चों के लिखते हैं और बाकी ये चीज़ें आप बच्चों से रिकॉल करते हैं कि ये इसका 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, शाबाश ये मालूम करें। तो ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बबल मैप हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। इसके अलावा आप ये ऐसा भी कर सकते हैं कि बाकी सारे लिख ले और ये हटा ले कि आप बताएं कि इधर कौन सा ग्राफिक कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जो सारे फ्रैक्शन वैल्यू के बराबर है। तो बच्चे 1/3 लिखेंगे। तो ये है मैथमेटिक्स के लिए। इसके अलावा जल्दी मैं इस्लामियात के लिए भी कर लेता हूँ कि इस्लामियात के लिए हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उर्दू के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 जल्दी लिख लेते हैं। अगर हम इस्लामियात की बात करते हैं, एक इस्लामियात टीचर जब वो इस्लामियात का एक टॉपिक पढ़ाते हैं, मिसाल मैंने दिया है इस्लामियात के हवाले से कि ये सेंटर सर्कल है और ये आउटर सर्कल है। सैंपल बनाता हूँ, इसमें लिखता हूँ इस्लामी फ़ौज या लश्कर। इसके बारे में कि मिसाल इसके साथ कितने घोड़े थे, कितने तलवार थे, कितने उसके
गाजी थे, कितने मिसाल बंदे थे, ये आप लिख सकते हैं। कुफार की लश्कर के बारे में हम लिखते हैं मेन सर्कल, और ये आउटर सर्कल है, और इधर लिखते हैं कुफार की लश्कर। ये जो आउटर सर्कल है बच्चों से रिकॉल करते कि इसके बारे में आप डिस्क्राइब करें कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, उसकी असलहा, उसकी अफरादी कुव्वत कितनी थी। तो ये सारी चीज़ें इस्लामियात वाले एक टीचर इस्तेमाल कर सकता है ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र को अपने मेथोडोलॉजीज़ को, यानी थिंकिंग स्किल को या ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए वो यूज़ कर सकता है, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकता है और लेसन को इंटरेक्टिव बना सकता है। इसके अलावा हम एक और सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। इंग्लिश के हवाले से देते कि इंग्लिश वाले टीचर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हर टीचर, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हर टीचर अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है और अच्छा एग्जांपल दे सकता है। मैं सिर्फ एक मिसाल लेता हूँ, पोएम। अगर पोएम है तो पोएम को किस तरह हम लिख देंगे। ये पोएम है, मेन आइडिया है। मिसाल के तौर पे इसमें हम पहले बना लेते हैं मुख्तलिफ आउटर सर्कल बना लेते हैं, और आउटर सर्कल में डिफरेंट कंपोनेंट और मुख्तलिफ ज़ावियों से जो डिटेल आते हैं वो लिखते हैं। मिसाल पोएम है तो पोएम में क्या लिख सकते हैं कि पोएम का सेटिंग किस तरह है, इसके अलावा रैम इसके किस तरह है, या इस पोएम का थीम क्या है, या इस पोएम का टून क्या है, या इस पोएम का करेक्टर कैसा और क्या है, और साथ साथ इमेजिनिंग किस तरह है। तो ये इंग्लिश टीचर समझता है कि उन्होंने किस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। टीचर ने एक लेसन पढ़ाया, पोएम पढ़ाया, और इस पोएम के बाद में पूछ लेते, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है कि इसमें करेक्टर क्या है, सेटिंग इसमें क्या है, राइम क्या है, थीम क्या है, टून क्या है, या पढ़ाया नहीं है और इस तरीके से वो पढ़ाना चाहता है कि एक स्पेसिफिक थिंकिंग स्किल को, यानी डिस्क्राइबिंग वाला स्किल वो डेवलप कर सकता है और फोकस कर सकता है। इसके अलावा अगर हम उर्दू के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू वाला टीचर किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल हरूफ है तो हरूफ हमारे पास मेन आइडिया है, मेन टॉपिक है, और इसको हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं या किस तरह हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एलाबोरेट कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। तो हरूफ जो है हमारे पास हरूफ जार है। अगर हरूफ जार है तो इसको हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि मिसाल से है, पर है और मैं है। तो ये एक पार्ट है। इसके अलावा दूसरा हरूफ अगर हम देखें तो हरूफ अतफ है। तो हरूफ अतफ उसके ऊपर कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स हैं। इनमें से एक है और, वो और फिर। तो ये दूसरा आइडिया हो गया। अगर इसकी बात हम करें, इजाफत है, हुरूफ इजाफत, इसमें से रा है, री है, रे है, और साथ साथ का, की, के। तो ये एक दूसरा आउटर सर्कल बना। अगर मज़ीद कर ले, तशबिया, ये एक हुरूफ तशबिया है। अगर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो कितने हैं? मानेंद, तरह, जैसा, ये हुरूफ तशबिया है। तो ये 4 कैटेगरी मैंने रख दी है। तो इस तरह उर्दू वाले टीचर मुख्तलिफ टॉपिक लेसन के रिलेटेड वो अपना ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता है।
अगर हम एक और ड्रा करें, पाक स्टडी के बारे में हम ड्रा करें या मुताले पाकिस्तान के बारे में या सोशल स्टडी के बारे में, मिसाल ज़राए आमदोरफ्त, ज़राए आमदोरफ्त। तो ज़राए आमदोरफ्त हमारे पास मेन एरिया है, आइडिया है, और इसके बारे में हम इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि ज़राए आमदोरफ्त क्या क्या है, और बच्चों से इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल थे जो मैंने पेश किए अबाउट द ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र, और स्पेसिफ़िकली बबल मैप्स के हवाले से कि बबल मैप्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, और इसके बारे में यही आइडिया लेके इस्तेमाल कर सकता है और क्लास को इंटरेक्टिव यूज़ कर सकता, मतलब बना सकता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह दूसरे ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र के साथ आएंगे। कोशिश करें कि वीडियोज़ को अच्छी तरह देख लें और साथ साथ हमें फ़ीडबैक भी दे, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।